दोस्तों, यूं तो बॉलीवुड में आए दिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन 25 साल पहले बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन, एक ऐसी अभिनेत्री ने दस्तक दी थी जो कि दिखने में खूबसूरत थी, जिसमें टैलेंट की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी आवाज के कारण लोग उसे लंबी रेस का खिलाड़ी मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन कुछ ही फिल्मों के बाद इस एक्ट्रेस ने साबित कर दिखाया कि आखिरकार हुनर को किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। जी हाँ, हम बात कर रही हैं बॉलीवुड की मर्दानी कही जाने वाली रानी मुखर्जी के बारे में, जो कि बॉलीवुड की सबसे यादगार और सफल अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार करती है। लेकिन दोस्तों, आप तो इनके बारे में सारी की सारी बातें जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप इनके परिवार का इतिहास जानते हैं कि आखिरकार ये किस फैमिलीज के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं? इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं और इनके परिवार के वो सभी लोग कैसे दिखते हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, वो भी इनकी फैमिली हिस्ट्री बताकर। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस अभिनेत्री रानी मुखर्जी का जन्म कोलकाता के बिजनेस क्लास फैमिली में हुआ था, जिनके इस परिवार में इनके दादा से लेकर इनके पिता सभी एक प्रोड्यूसर रहे हैं, जिसमें जहां इनके दादा शाशाधर मुखर्जी फिल्म आया स्टूडियो के फाउंडर हैं, तो वहीं इनके पिता राम मुखर्जी पेशे से एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर में सफलता पाने के बाद अपनी पसंद की लड़की कृष्णा मुखर्जी के साथ लव मैरिज की थी, जो कि एक प्लेबैक सिंगर रह चुकी हैं, जिनसे आगे चलकर उनके साथ वो 2 बच्चों के पिता भी बने। और आज इनके पिता इस दुनिया में नहीं है, जो कि साल 2017 में ही इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। पिता के बाद अब बात कर लेते हैं इनके सिबलिंग के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका एक भाई है जिनका नाम राज मुखर्जी है, जो कि एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्हें लक्ष्य भेद और बियर फूल जैसी कई फिल्मों का निर्माण करते हुए देखा गया है। इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि इनके परिवार के बाकी सदस्यों की तरह इनके भाई भी अपने जीवन में काफी ज्यादा सफल है। अब बात कर लेते हैं इस परिवार के स्टार यानी कि रानी मुखर्जी के बारे में, जिनका जन्म 21 मार्च 1978 को कोलकाता में हुआ था, लेकिन इनकी सारी पढ़ाई मुंबई से कंप्लीट हुई है। अगर बात की जाए इनके स्ट्रगलिंग करियर के बारे में, तो यूं तो ये एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती ही है, लेकिन जैसे ही आमतौर पर माना जाता है कि फिल्मी बैकग्राउंड वाले लोग आसानी से काम पा लेते हैं, रानी के साथ कुछ उल्टा ही हुआ। दरअसल रानी तो कभी एक्टिंग तक में करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन इनकी माँ ने इन्हें एक्ट्रेस बनते हुए देखना चाहती थी, जिसके चलते जब इन्होंने एक्टिंग में एक कदम रखने का फैसला किया तो इनकी एंट्री भी कुछ खास नहीं रही, जहां इन्हें अपने पिता की बियर फूल में एक छोटा सा रोल मिला, जिसके चलते इन्हें कुछ खास पहचान हासिल नहीं हुई। लेकिन इस फिल्म के बाद इन्होंने कई बड़ी ही उम्मीद के साथ 1996 में आई फिल्म राजा की आएगी बारात साइन की, जिसमें उन्होंने माला नाम की एक लड़की का किरदार पर्दे पर उतारा। लेकिन अफसोस की बात तो ये रही कि उनकी इस फिल्म को पर्दे पर काफी ज्यादा फ्लॉप साबित हुई थी, और फ्लॉप फिल्म होने के बावजूद फिल्म में रानी मुखर्जी की अदायगी को काफी ज्यादा पसंद किया गया। हालांकि उनकी हाइट और आवाज के चलते उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। फिल्म के मेकर्स को लग रहा था कि रानी की आवाज काफी ज्यादा अजीब है, इसलिए उनकी ही फिल्म में रानी के किरदार को आवाज देने के लिए किसी और से डबिंग करवाई जाती थी। ऐसा ही एक किस्सा था रानी मुखर्जी की फिल्म गुलाम के वक्त का, लेकिन इन्हें अपनी एक्टिंग पर ज्यादा भरोसा था, जिसके चलते इन्हें आगे कई और फिल्मों में मौके मिलते गए, और यही वजह रही कि आज अपने टैलेंट के दम पर, या फिर यूं कहें कि अपने टैलेंट के बलबूते पर, ये बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक गिनी जाती हैं, जिन्होंने ब्लैक, बादल, बिच्छू और मर्दानी जैसी कई फिल्मों से खुद की पहचान बना ली है। वहीं प्रेजेंट में इन्होंने अपने करियर को कंटिन्यू रखा हुआ है, क्योंकि अपनी आने वाली फिल्म बंटी और बबली 2 और मर्दानी 3 की तैयारी कर रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ के बाद अब बात कर लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आपको बता दें कि आज तो ये यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा के साथ शादी करके अपना घर बसा चुकी हैं, लेकिन आदित्य से शादी करने से पहले इनके कई अभिनेताओं के साथ नाम जोड़ा जा चुका है, जहां साल 2000 में आई फिल्म हद कर दी आपने के दौरान रानी मुखर्जी और गोविंदा के अफेयर्स के चर्चे मीडिया की सुर्खियां बन चुके थे। लेकिन अफसोस, गोविंदा पहले से ही 2 बच्चों के पिता थे, इसीलिए इनका ये प्यार भी अधूरा रह गया, जिसके बाद इनकी जिंदगी में
अभिनेता अभिषेक बच्चन ने एंट्री की, लेकिन क्योंकि अभिषेक की मदर को रानी मुखर्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसी के चलते अभिषेक और रानी का प्यार भी मुकम्मल न हो सका। लेकिन इनकी ये प्यार की तलाश आदित्य चोपड़ा पर जाकर खत्म हुई, जहां दोनों आज एक बच्चे के माता पिता भी बन चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं इनकी उसी बेटी के बारे में। तो बता दें कि इनकी बेटी का नाम आदिरा चोपड़ा है, जो कि अभी काफी ज्यादा छोटी है और दिखने में ना बेहद क्यूट नजर आती है। तो दोस्तों, आपको रानी मुखर्जी का ये परिवार का इतिहास जानकर क्या कुछ लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।